गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज ये है हमारा लेक्चर नंबर 7। हम पढ़ रहे हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का लेक्चर नंबर 7 यूनिट नंबर 1। ठीक है, यूनिट नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, पहला कॉन्सेप्ट था रेफ्रिजरेशन क्या होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट था रेफ्रिजरेंट क्या होता है, तीसरा कॉन्सेप्ट था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, चौथा कॉन्सेप्ट यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, पांचवा कॉन्सेप्ट रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेटर की सीओपी, अगला कॉन्सेप्ट हीट पंप और हीट पंप की सीओपी, और लास्ट में हमने दोनों की सीओपी के बीच में रिलेशनशिप भी बता दिया है। अब हम ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये रेफ्रिजरेटर और हीट पंप पर आधारित है। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए उन पर आधारित है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो आप यहां पर देखेंगे आ कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या दिया है, एक रेफ्रिजरेशन साइकिल है, कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, जो एब्जॉर्ब हीट एट 270 केल्विन एंड रिजेक्ट इट एट 300 केल्विन। ये जो कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल है, ये 270 केल्विन तापमान पर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और 300 केल्विन तापमान पर हीट को डिलीवर कर रहा है ना, रिजेक्ट कर रहा है। तो इसमें चार चीजें पूछी गई हैं। पहला है कैलकुलेट द सीओपी ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन साइकिल। इस रेफ्रिजरेशन साइकिल की सीओपी बताइए। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें जो दिया है उसको लिखते हैं। गिवन दैट क्या दिया है, a Carnot refrigeration cycle। इसमें दो टेम्परेचर दिए हैं, हायर टेम्परेचर है 300 केल्विन और लोअर टेम्परेचर है 270 केल्विन। इसका डायग्राम बनाते हैं। ये रहा हमारी वो साइक्लिक डिवाइस रेफ्रिजरेटर, जो लो टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करेगी और हायर टेम्परेचर में हीट को रिजेक्ट कर रही है विद द हेल्प ऑफ वर्क इनपुट, इलेक्ट्रिकल वर्क इनपुट। ठीक है, तो आपको टी हायर भी दिया है, टी लोअर भी दिया है, और सबसे पहले उन्होंने इसकी सीओपी पूछ ली है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। जैसा कि हमें मालूम है यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो जो आइडियल सीओपी है वो एक्चुअल सीओपी के बराबर हो जाएगी। आइडियल सीओपी टी लोअर के अपॉन में टी हायर माइनस टी लोअर वैल्यू पुट करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो हम टेम्परेचर रखते हैं वो हमेशा केल्विन में रखा जाता है। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया होता तो हम पहले उसमें 273 जोड़ते, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जोड़ा जाता है। बचपन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये फार्मूले। तो इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि हमें टेम्परेचर ऑलरेडी केल्विन में दिए हैं, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। टी लोअर कितना है 270 डिवाइडेड बाय टी हायर कितना है 300 माइनस टी लोअर 270, तो ये हो जाएगा 270 के अपॉन में 30, तो ये आ गया 9। पहला आंसर आ चुका है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना आ गया 9। क्लियर होगा। अब इसके आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए, अब उन्होंने बोला है इफ द साइकिल इज एब्जॉर्बिंग 1130 किलो जूल पर मिनट 1130 किलो जूल पर मिनट एट
केल्विन। इस साइकिल में 270 केल्विन तापमान से 1130 किलोजूल प्रति मिनट ऊष्मा अवशोषित कर रही है। ये साइकिल क्या कर रहा है? ये साइकिल 270 केल्विन तापमान से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पूछा है हाउ मेनी किलोजूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड पर सेकेंड, तो प्रति सेकंड कितना वर्क इनपुट देना पड़ेगा। चलिए डायग्राम में देखते हैं। ये रहा हमारा डायग्राम। अब इस डायग्राम में आप देखोगे, इस डायग्राम में हम देखेंगे कि इस लोअर टेम्परेचर से इसका मान कितना है 270 केल्विन। इस टेम्परेचर से जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है वो कितनी है 1130 किलोजूल प्रति मिनट। तब हमें कितना वर्क इनपुट देना पड़ेगा, कितने वर्क इनपुट की रिक्वायरमेंट रहेगी प्रति सेकंड, पर सेकंड के लिए। तो सिंपल है, निकाल लेते हैं। यहां पर हमने सेम सीओपी का फार्मूला लगाएंगे। सीओपी बराबर Q2 के अपॉन में वर्क इनपुट। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना निकल के आया था 9 बराबर 1130 किलोजूल पर मिनट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। वर्क इनपुट को यहाँ पर ले आओ, तो वर्क इनपुट बराबर 1130 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो जाएगा किलोजूल प्रति मिनट। मगर हमसे उन्होंने प्रति सेकंड पूछा है, पर सेकंड पूछा है ना। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो अगली स्टेप में हम वर्क इनपुट बराबर हो जाएगा 1130 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 60, तो ये हो गया किलोजूल पर मिनट। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए और इसकी वैल्यू बताइए। पर सेकंड, सॉरी पर सेकंड, पर सेकंड कैलकुलेट कीजिए वैल्यू। कैलकुलेट करने पर आएगी 2.1 किलो जूल पर सेकेंड। आंसर नंबर 2। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक में पहले सीओपी पूछा था, फिर उन्होंने बोला कि यदि ये साइकिल, यदि ये चक्र 270 केल्विन तापमान से इतनी हीट 1130 किलो जूल पर मिनट, 1 मिनट में कितनी अवशोषित कर रहा है ऊष्मा 1130, तो आपको कितना वर्क इनपुट देना पड़ेगा पर सेकंड। तो हमने पर सेकंड में निकाल दिया। अब थर्ड में उन्होंने पूछा है, अब बोल रहा है कि इफ द कार्नोट हीट पंप ऑपरेट बिटवीन द सेम टेम्परेचर एज द एबव रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब उन्होंने क्या कहा, इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जगह एक कार्नोट हीट पंप लेके आ गए जो सेम टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है, तो उस हीट पंप की सीओपी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे देखिए। तो ये हम लेके आ गए क्या, हीट पंप। ये हीट पंप सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में काम कर रहा है। टी लोअर 270 केल्विन, टी हायर 300 केल्विन, ठीक है। यहां से अच्छा, और ये हो गया वर्क इनपुट ये दिया है। हीट पंप को हमने रेफ्रिजरेटिंग साइकिल की जगह पुट कर दिया और बोल रहा है ये हीट पंप सेम टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है। जिस टेम्परेचर के बीच में रेफ्रिजरेटिंग साइकिल काम कर रही थी, उसी सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में हीट पंप काम कर रहा है। तो हीट पंप की सीओपी हम जानते हैं, हीट पंप की सीओपी होती है टी हायर के अपॉन में टी हायर माइनस टी लोअर। टी हायर कितना है 300 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 270, तो ये हो गया 300 डिवाइडेड बाय 30 बराबर 10। सीओपी ऑफ हीट पंप सीओपी ऑफ हीट पंप कितनी निकल के आ गई आपकी 10। ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। हीट पंप की सीओपी 10 आ गई, ठीक। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है
हीट पंप ही है। अब ये हीट पंप 270 केल्विन से 1130 किलोजूल प्रति मिनट ऊष्मा अवशोषित कर रहा है। तो बताओ कि हीट पंप कितने किलोजूल पर मिनट ऊष्मा को डिलीवर करेगा। सेम कॉन्सेप्ट है, ये अपना डायग्राम है, इस पर ध्यान दीजिए बस। उन्होंने बोला ये हीट पंप लोअर टेम्परेचर 270 केल्विन से कितनी हीट ले रहा है, 1130 किलोजूल प्रति मिनट। तो पूछ रहा है बताइए कितनी डिलीवर करेगा, कहां पर, 300 केल्विन पर। तो सेम है कॉन्सेप्ट, सीओपी इसकी हीट पंप की क्या होता है फार्मूला, Q1 के अपॉन में वर्क इनपुट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं Q1 के अपॉन में Q1 माइनस Q2 और सीओपी कितनी आएगी, 10 आएगी कि नहीं, सीओपी आएगी 10। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, इसमें हमें Q2 दिया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर लेके जाता हूँ, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q1 के अपॉन में 10, 1 के अपॉन में 10 मतलब 0.1। तो हमने यहाँ पर लिखा Q1 माइनस Q2 बराबर 0.1 Q1। Q2 को इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले आओ, Q1 माइनस 0.1 Q1 इज इक्वल टू Q2। ये समझ में आया, इसको हम इस तरफ ले आए तो ये माइनस में हो गया, माइनस वाली चीज उस तरफ गई तो प्लस में हो गया। एक में से 0.1 घटाओगे तो 0.9 Q1 बराबर Q2 और Q2 की वैल्यू है 1130 किलोजूल पर मिनट। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से Q1 बराबर आ जाएगा 1130 भागे 0.9 किलोजूल पर मिनट। भाग दे दीजिए कितना आ रहा है, डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 1256। डिवाइड करने के बाद कितना आया, 1256 किलोजूल पर मिनट। सही आया। तो इस प्रकार से आपको चारों क्वेश्चन हो गए हैं। ये एक क्वेश्चन में 4 चीजें पूछी थी, सीओपी और फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटर साइकिल यदि इतना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो कितना वर्क इनपुट लगेगा। फिर उन्होंने रेफ्रिजरेशन साइकिल की जगह क्या लेके आ गए, हीट पंप लेके आए गए, तो उसकी सीओपी कितनी और वो कितनी हीट डिलीवर करेगा। थैंक यू।